हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग मंत्रा। आज हम क्लास 12th रिटेल के 4th यूनिट का सेकंड सेशन, जिसका नाम है उत्पादों की बिक्री और डिलीवरी, सेल एंड डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स, को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम इसी यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम था डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट एंड सेटिस्फाइड कस्टमर नीड्स, को पूरा पढ़ चुके हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप आपकी स्कूल की टेक्स्ट बुक और एक नोटबुक और एक पेन साथ में रखे बैठें, ताकि अगर आपको कुछ भी चीज़ नोट करना हो तो हैंड टू हैंड आप नोट कर लें, और अगर बुक में भी आपको टिक करना हो तो टिक कर लें। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। सेल एंड डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स, क्या क्या टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपके आज जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा आपका उत्पादों की बिक्री की प्रक्रिया, प्रोसेसिंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। सेकंड टॉपिक हमारे रहेगा ग्राहक को उत्पाद की डिलीवरी, जिसको डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स टू कस्टमर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखें ग्राहक केंद्रित होने का क्या अर्थ है, व्हाट डज इट मीन टू बी कस्टमर सेंट्रिक। फिर नेक्स्ट हम देखें ग्राहक केंद्रित होने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज, रणनीतियाँ या कार्यनीतियाँ अपनाई जाती हैं। फिर हम देखेंगे इसमें संगठन और स्टोर को नए रूप में बदलना, ट्रांसफॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्टोर। फिर नेक्स्ट टॉपिक इसमें रहेगा एक सफलतापूर्वक प्रत्यक्ष वितरण व्यापार के प्रमुख तत्व, की एलिमेंट्स ऑफ सक्सेसफुल डायरेक्ट डिलीवरी बिजनेस। फिर सबसे लास्ट टॉपिक है आपका सही जगह पर, सही मूल्य पर, सही उत्पाद का चयन करने में ग्राहकों की मदद करना, हेल्प द कस्टमर्स टू चूज़ द राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस इन द राइट प्लेस। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन सेकंड है आपका 4th यूनिट का, उसका फर्स्ट टॉपिक है उत्पादों की बिक्री प्रक्रिया। क्या होता है प्रोसेसिंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। आपने देखा होगा आज से 10 साल पहले या आज से 5 साल पहले हमारे जो मार्केट है उसका जो सिनेरियो था वो बिल्कुल अलग था। आज वो बिल्कुल अलग हो चुका है। पहले 90% या 80% कस्टमर्स जो होते थे वो ऑफलाइन शॉपिंग ही किया करते थे, वो मार्केट में जाकर ही शॉपिंग किया करते थे। लेकिन आज के समय में 50% कस्टमर या 50% मार्केट वर्चुअल हो चुके हैं, ऐसे हो चुके हैं जो अपने यहाँ पर जो प्रोडक्ट और सर्विस ऑनलाइन ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। ऑनलाइन लेने में उनको कई डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं। तो जैसे ही टेक्नोलॉजी आई, स्मार्टफोन आए, स्मार्टफोन के आने से हमारे यहाँ का जो मार्केट है वो पूरा वर्चुअल हो चुका। सब कुछ आपको इंटरनेट के माध्यम से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो देखते हैं क्या प्रोसेसिंग होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी, जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है, उपयोग ने प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन किए हैं। कोई सा ऐसा फील्ड नहीं रहा, कोई सा ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से कार्य नहीं किया जा रहा हो। सूचना प्रौद्योगिकी ने रिटेल क्षेत्र में उत्पादों की बिक्री प्रक्रिया को भी प्रभावित किया है। स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा ने ग्राहक की आवश्यकता को समझने और ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार उत्पाद या सेवाएं बाजार में उपलब्ध कराने आदि कार्यों को संभव बना दिया है। आज कोई भी ग्राहक कोई उत्पाद या सेवा खरीदने से पहले उत्पाद या सेवा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद ही पैसा खर्च करता है। इंटरनेट के माध्यम से वो प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सर्च करके सब कुछ पूरा रिव्यू देख लेता है, पूरी इन्फॉर्मेशन देख लेता है। उसी के बाद वो कस्टमर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए ऑर्डर करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके साथ बेईमानी की जाए, उसको धोखा दिया जाए, इसीलिए वो सारी चीज़ें चेक करता है। इसलिए वर्तमान में उत्पादों की बिक्री की प्रक्रिया में काफ़ी सुधार किए जा रहे हैं। ठीक है, क्या क्या सुधार किए जा रहे हैं। पहले जो प्रोडक्ट प्रोसेसिंग होती थी बिक्री की, वो ऐसे नहीं होती थी। हैंड टू हैंड कस्टमर स्टोर पर आया, उसको हम पैक करके दे दिया करते थे। लेकिन आजकल जब ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं तो उसको हम किस तरह से पैक करेंगे, किस तरह से लेबलिंग होगी, कस्टमर का एड्रेस किस तरह से लगाया जाएगा, उसमें जो पेमेंट मेथड कस्टमर ने क्या रखा है, कैश ऑन डिलीवरी है तो उससे पेमेंट किस तरह से कलेक्ट करना है, अगर उसने पेमेंट कर लिया है तो उसने किसके माध्यम से किया है, उसको वेरीफाई करना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले के कंपैरिजन में चेंज हो चुकी हैं। आगे हम देख लेते हैं प्रोसेसिंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। 7 स्टेप्स होते हैं सेलिंग प्रोसेस के। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रोस्पेक्ट बनाते हैं और क्वालिफाई करते हैं। कस्टमर के लिए हम कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग हम एक प्रोस्पेक्ट बनाएंगे। फिर हम देखते हैं
प्रिपेयर करते हैं प्री अप्रोच को कि कस्टमर जो चीज़ हमने बनाई है उसको पसंद करेगा या नहीं करेगा। थर्ड हम देखते हैं अप्रोच, प्रीमियम क्वेश्चन प्रोडक्ट। हम कस्टमर के पास पहुंचते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाता है। वो प्रीमियम प्रोडक्ट, प्रीमियम मतलब अगर महंगा प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे नहीं करेंगे, इस तरह से हम क्वेश्चन पूछते हैं। फिर हम जो हमने प्रोडक्ट या सर्विस बनाई है, फोर्थ जो स्टेप है उसमें हम देखते हैं प्रोडक्ट या सर्विस को हम प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। फिर फिफ्थ में हम देखते हैं ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस। हमने जो ऑब्जेक्शंस आए थे प्रेजेंटेशन में, कस्टमर ने जो ऑब्जेक्शन उठाए थे, जो उसके ऊपर क्वेश्चन उठे थे, उनको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। फिर सबसे सिक्स्थ जो आता है क्लोजिंग द सेल। हम कस्टमर को प्रोडक्ट बेच देते हैं, मतलब कस्टमर को जो परेशानियां थी उसमें सुधार करके हम कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव चॉइस, एक्स्ट्रा इंड्यूसमेंट, स्टैंडिंग रूम ओनली। हम उसके अलावा ऑल्टरनेट चॉइस भी रखते हैं कि कस्टमर को अगर ये पसंद नहीं आएगा तो हम एक और ऑल्टरनेट सब्सटीट्यूट उसका विकल्प रखते हैं। फिर सबसे लास्ट में जो स्टेप आता है उसको बोलते हैं हम फॉलोअप। फॉलोअप में क्या होता है, कस्टमर को कॉल करके कांटेक्ट करके उससे फीडबैक लिया जाता है कस्टमर उत्पाद या सेवा का, इसको फॉलोअप कहा जाता है। तो आपने देखा होगा 7 स्टेप हैं, 7 चरण हैं सेलिंग प्रोसेस के, बिक्री प्रक्रिया के 7 चरण हैं। ये वैसे आपकी सिलेबस में ये चीज़ नहीं थी, फिर भी आपको क्लियर करने के लिए ये चीज़ समझा दी गई है कि जो बिक्री की प्रक्रिया होती है उसमें कितने चरण होते हैं, 7 चरण होते हैं। इनको भी आप याद कर लीजिएगा, नोटबुक में लिख लीजिएगा। फिर जब सारे वो हो जाते हैं तो उसके बाद कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर किया जाता है। आज के समय में सब कुछ कैटलॉग के माध्यम से, आप अगर फ़र्नीचर ख़रीदने गए तो फ़र्नीचर में आपको सीधे वहाँ पर उनके गोडाउन पर या उनके स्टोर पर अवेलेबल नहीं होते हैं। वो आपको एक बुक दिखाएंगे, कैटलॉग दिखाएंगे, उसमें कहेंगे आप इसमें पसंद कर लीजिए, जो पसंद आप करेंगे वो कोड नंबर से वो प्रोडक्ट का पेमेंट जितना होता है उतना ले लेते हैं, और जो भी संबंधित उत्पाद है, जो भी फर्नीचर आपने पसंद किया है, वो आपके घर पर निर्धारित दिनांक तक डिलीवर कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राहकों को उत्पाद की डिलीवरी किस तरह से होती है, ग्राहकों तक प्रोडक्ट को किस तरह से पहुंचाया जाता है। तो इसकी 3 स्ट्रेटेजी है, 3 कार्यनीतियां हैं ग्राहक को उत्पाद डिलीवरी करने का। एक तो फर्स्ट जो है, डिलीवर ऑन द ब्रांड प्रॉमिस। ब्रांड ने जो प्रॉमिस किया है, हर आदमी के दिमाग में किसी एक ब्रांड के लिए अच्छी इमेज बन जाती है। अगर वो आज से 10 साल पहले से किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है तो उसके दिमाग में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अच्छी इमेज बन जाएगी। तो ब्रांड से हमेशा वो क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है, आशा करता है कि इस बार भी मेरी वही ज़रूरतें, वही आवश्यकताएं पूरी होगी जो 10 साल से होती आ रही हैं। तो ब्रांड के वादे को पूरा करना, ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी या फर्स्ट कार्यनीति होती है डिलीवरी की। ऐसा नहीं है कि ब्रांड में जब वो ऑफलाइन ख़रीदता था तब तो उसको अच्छी चीज़ दे दी जाती थी, जब उसको घर पर डिलीवर किया गया तो डिफरेंट प्रोडक्ट दे दिया गया। तो ये क्या होता है, इससे कस्टमर के दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग पैदा हो जाएगी और वो आगे से आपका कस्टमर शायद नहीं रह पाएगा, वो कहीं दूसरे प्रोडक्ट को ले लेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रॉस चैनल रिटेलिंग को अपनाएं। क्रॉस चैनल क्या होता है, सिर्फ हमें यही नहीं करना है कि एक ही माध्यम से हम ऑफलाइन रिटेल स्टोर के माध्यम से हमारी बिक्री करें। हम नॉन स्टोर रिटेलिंग के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, टेली मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनके माध्यम से आप वस्तुओं को डिलीवर करवा सकते हैं। मतलब डिलीवर करने के लिए भी अलग अलग चैनल होते हैं। आपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स नाम सुना होगा, जिसको हम वितरण श्रृंखला बोलते हैं। तो आपको सिर्फ एक ही चैनल को जिम्मेदारी नहीं देनी है, आपको अलग अलग चैनल्स को अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करने की जिम्मेदारी देनी है। थर्ड है इन स्टोर ख़रीदारी के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना। आपके स्टोर पर जब प्रोडक्ट ख़रीदा जाता है तो उसी पर है आप ध्यान दें, उसी को फोकस करें कि कस्टमर ने आपके स्टोर में कौन कौन से प्रोडक्ट सेलेक्ट किए थे, कौन कौन से आपको दिए हैं, कौन कौन से उसने पैक कराए हैं। ऐसा नहीं है कि कस्टमर ने और कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट किए थे और आपने उसको दूसरे प्रोडक्ट डिलीवर करवा दिए हैं। तो ये होते हैं 3 स्ट्रेटेजीज़, ये 3 कार्यनीतियाँ ग्राहक को उत्पाद डिलीवर करने की। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राहक केंद्रित होने का क्या अर्थ है, कस्टमर सेंट्रिक का क्या अर्थ होता है। कस्टमर सेंट्रिक क्या होता है, आज जितने भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाए जाते हैं सब कस्टमर को आधार मानकर ही बनाए जाते हैं।
जितनी भी सर्विस हैं, जितने भी उत्पाद मार्केट में, सब कस्टमर या ग्राहक के लिए बनाए गए हैं। अगर ग्राहक मार्केट में नहीं रहेगा, अगर ग्राहक रहेगा ही नहीं, तो प्रोडक्ट या सर्विस बनाने का कोई हमारा उद्देश्य ही नहीं रहेगा। संगठन को स्टोर ग्राहक के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, न कि रिटेल विक्रेताओं के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर। जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं रिटेलर के दृष्टिकोणों में ध्यान में रख के नहीं बनाए जाते हैं, कस्टमर को ध्यान में रख के ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ख़रीदारी की प्रक्रिया को समझना आसान है और ग्राहक पूरे रिटेल अनुभव पर अधिक नियंत्रण रखते हैं। जो शॉपिंग प्रोसेस है वो बहुत ईजी है, उसको कोई भी समझ सकता है। तो ग्राहक पूरे रिटेल एक्सपीरियंस जो होता है उसको पूरा कंट्रोल करके रखता है कि मेरे जेब में अगर 10,000 रुपये हैं तो मैं 10,000 रुपये का ही सामान ख़रीदूँगा और ऐसा ख़रीदूँगा जो मुझे कम से कम पैसों में अधिक से अधिक चीज़ें आ जाएं। आगे, ख़रीदारी अनुभव को बेहतर बनाने के लिए ग्राहक की सूचना रिटेलर और ग्राहकों दोनों के द्वारा उचित रूप से उपयोग की जाती है। कस्टमर भी क्या करते हैं, रिटेलर जो होते हैं उनकी जानकारी पूरी रखते हैं, और रिटेलर का भी क्या उद्देश्य होता है कि कस्टमर के बारे में पूरी जानकारी अपने पास रखें। नेक्स्ट है, ख़रीदारी का अनुभव ग्राहक की विभिन्न आवश्यकताओं और ख़रीदारी के अवसरों के अनुरूप होता है। ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुरूप ही होगा जितना भी अनुभव होगा, और ख़रीदारी के अवसरों के, ख़रीदारी के क्या क्या अवसर होते हैं उसके अनुरूप होता है। ग्राहक केंद्रित होने का क्या अर्थ है, इसको एक और बार देख लेते हैं हम। कस्टमर सेंट्रिक मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में सबसे पहले हम बनाते हैं द प्लान टू अट्रैक्ट आइडियल कस्टमर्स टू योर सर्विस प्रोमिस। जो आपने सेवा का प्रोमिस किया है कस्टमर से, उस तरह के प्लान बनाना कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। फिर ब्रांड स्ट्रेटेजी, द वैल्यू प्रोमिस फॉर योर कस्टमर्स। आपने जो कस्टमर के लिए जो प्रोमिस किया है, जो प्रोडक्ट या सर्विस देने का वादा किया है, आप उसको पूरा करेंगे। फिर होता है डिजिटल स्ट्रेटेजी, हाउ यू कम्युनिकेट दैट प्रोमिस ऑनलाइन। डिजिटल स्ट्रेटेजी में आप ऑनलाइन कस्टमर से किस तरह से बातचीत कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। फिर स्ट्रेटेजिक सर्विस डिज़ाइन, हाउ यू डिलीवर दैट प्रोमिस एवरी टाइम। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राहक केंद्रित होने की क्या क्या कार्यनीतियाँ हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजीज़ हैं। एक ऐसे संगठन का निर्माण करें जो ख़रीदारी के अनुभव को परिभाषित करता हो और ग्राहकों की उम्मीदों के बदलने के साथ साथ विकसित होता रहे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी रहे जो बिल्कुल कांस्टेंट नहीं हो, उसमें हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीली होना चाहिए, उसमें परिवर्तन समय समय पर ग्राहकों के अनुसार बदलते रहना चाहिए। बदलते कैसे रहेंगे हम? कस्टमर का फीडबैक रहेंगे। अगर कस्टमर का फीडबैक पॉजिटिव आ रहा है, सकारात्मक आ रहा है, वो अच्छा कह रहा है, तो हम उसमें और ज़्यादा सुधार करेंगे। और अगर नकारात्मक आ रहा है तो जो गलती हुई थी उसको हम सुधारने का प्रयास करके दोबारा उनसे, कस्टमर से दोबारा फीडबैक लेते रहेंगे। नेक्स्ट है सही मायने में सुविधाजनक खरीदारी का अनुभव प्रदान करना। आप कस्टमर को एक कन्वीनियंट एक्सपीरियंस प्रदान करें। आपके स्टोर में आने के बाद कस्टमर ऐसा फील नहीं करे कि मैं कहाँ पर आ गया, मैंने स्टोर में आकर गलती कर दी, ऐसा कस्टमर नहीं सोचना चाहिए। थर्ड है ग्राहक के बारे में एक एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करें। कस्टमर्स अलग अलग तरह के कस्टमर्स होते हैं, लेकिन हमें सबको एक इंटीग्रेटेड, सारे कस्टमर्स को मिला के हमारा जो दृष्टिकोण रहेगा वो बिल्कुल इंटीग्रेटेड होना चाहिए, सभी कस्टमर्स के लिए होना चाहिए। यूँ नहीं कि सिर्फ एक ही कस्टमर को, जैसे किसी को कपड़ों की बात करें, किसी को ब्लैक कलर पसंद है तो हम सिर्फ ब्लैक कलर के कपड़ों के ऊपर ही फोकस करें। हम ऐसा नहीं, सब तरह के कस्टमर्स के लिए हमें इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण को विकसित करना है। फोर्थ है आपका एक लचीला उत्पाद या सेवा प्रदान करना। आपको जो भी सर्विस या प्रोडक्ट दे रहे हैं वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल किस तरह से? अगर कस्टमर को उसे लेने में कोई दिक्कत आए, वो कहे कि नहीं ये प्रोडक्ट मुझे पसंद नहीं आ रहा है, वापस करना चाहे, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि उनसे नहीं लें कि आपने ख़रीद लिया। आपको उनसे पहले आपको उनको पहले कन्विंस करना है। अगर वो समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं समझते तो उनसे कह दीजिए कि आप दूसरा प्रोडक्ट ट्राई कर लीजिए। तो ऐसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपको उनके साथ पोलाइटली बात करना चाहिए। संगठन और स्टोर को नए रूप में बदलना, ट्रांसफॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन द स्टोर। स्टोर या ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म या परिवर्तित करेंगे। फर्स्ट है इसमें ग्राहक की अनुभवी दृष्टि निर्धारित करें। डिटरमाइन द कस्टमर एक्सपीरियंस विज़न। कस्टमर का विज़न क्या है, वो किस तरह से अनुभव करता है, उसी के अनुरूप आपको अपने स्टोर को बदलना पड़ेगा। सेकंड है अपने निवेश का मूल्यांकन करें और प्राथमिकता दें। आपने जो इन्वेस्ट किया है, आपका स्टोर आपका इन्वेस्टमेंट ही है, तो आप उसको पहले इवेल्युएट करें, फिर उसी को प्रायोरिटी उसी को दें कि हमने जो चीज़ इन्वेस्ट की है क्या उसको उससे हमें
फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। थर्ड है, एक परिवर्तन योजना विकसित करें, डेवलप ए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। आपको लगातार, प्रकृति का नियम है लगातार परिवर्तन, तो आपको अपने स्टोर में भी लगातार परिवर्तन करने के लिए एक योजना बनानी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक सफलतापूर्वक प्रत्यक्ष वितरण व्यापार के प्रमुख तत्व। क्या क्या तत्व होते हैं? की एलिमेंट्स ऑफ ए सक्सेसफुल डायरेक्ट डिलीवरी बिजनेस। सुव्यवस्थित ग्राहक प्रबंधन, ग्राहक सूची प्रबंधन। आपके यहाँ पर वेल अरेंज्ड ग्राहक सूची प्रबंधन की लिस्ट होनी चाहिए, मतलब जो कस्टमर मैनेजमेंट लिस्ट है वो आपके यहाँ पर पूरी सुव्यवस्थित होना चाहिए। सुसंगत और अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई सामग्री। आपके यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं वो सुव्यवस्थित होना चाहिए, अच्छी तरह से डिज़ाइन किए हुए होना चाहिए। या आपके स्टोर को अलग बनाने पर प्रकाश डालने का अच्छा काम करते हैं। उत्तरदायी ग्राहक सेवा। आपकी जो कस्टमर सर्विस है वो क्या होनी चाहिए? रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। लगातार उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद। आपको कस्टमर को कंटिन्यू हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना चाहिए। साफ़ और अच्छी तरह से लेबल, पैकेजिंग और वितरण प्रणाली। आपके यहाँ की जो लेबलिंग है, पैकेजिंग है और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो क्या होना चाहिए? अच्छी तरह से होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। उचित लेबलिंग और लाइसेंस। आपके यहाँ पर जो लेबल है वो क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही होना चाहिए और लाइसेंस भी होना चाहिए आपके पास, कि हमारे पास जैसे अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट या फूड प्रोडक्ट है तो उसमें FSSAI जो लाइसेंस होता है फूड वाला, तो वो आपके पास होना चाहिए। सही जगह पर, सही मूल्य पर सही उत्पाद का चयन करने में ग्राहकों की मदद करना। कस्टमर यही चाहता है कि मुझे सही जगह पर, सही मूल्य पर सही उत्पाद मिल जाए। तो एक कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, या इसको हम कस्टमर सेल्स एसोसिएट भी बोलते हैं, तो इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए कि सही जगह पर, सही मूल्य पर सही उत्पाद का चयन करने में ग्राहकों की मदद करें। एक कस्टमर है, उसका जो इनकम है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो चाहता है कि मुझे सही, मेरी जो इनकम है उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स मिल जाएं। तो कस्टमर को उसी की इनकम के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब एक फीडबैक फॉर्म भराया जाता है तो ऑक्यूपेशन भी भराया जाता है, उसमें उनकी मंथली सैलरी, मंथली इनकम भी पूछी जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग कस्टमर को हम प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका फोर्थ यूनिट का सेकंड सेशन कंप्लीट हुआ। आपके फिल इन द ब्लैंक्स जो बुक के पीछे दे रखे हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका, अधिकांश उपभोक्ता वस्तुओं को उत्पादन के एक स्थान से भंडार, गोदाम के एक अथवा एक से अधिक स्थानों के माध्यम से बिक्री स्थल पर पहुंचाया जाता है। मोस्ट कंज्यूमर गुड्स आर डिलीवर्ड फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन थ्रू वन और मोर पॉइंट्स ऑफ स्टोरेज, वेयर हाउस टू ए पॉइंट ऑफ सेल। भंडार या गोदाम बोलते हैं, स्टोरेज या वेयर हाउस। सेकेंड है, कैटलॉग अथवा इंटरनेट के माध्यम से बेचे जाने वाले उत्पादों को निर्माता या गोदाम से सीधे उपभोक्ता के घर अथवा एक स्वचालित डिलीवरी केंद्र तक पहुंचाया जा सकता है। ये ऑटोमेटेड डिलीवरी बूथ होते हैं। क्या होता है, आपके घर पर आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया, घर का एड्रेस डालना था, लेकिन जब प्रोडक्ट आने वाला है तब आप नहीं रहेंगे घर पे, तो आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट मैं कहीं से उठा लूँ। तो हर ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज़ अपना एक स्टोर बनाए रखती है, एक डिलीवरी सेंटर होता है, वहाँ पे आप कह सकते हैं कि या आप वहाँ पे चॉइस फिल कर सकते हैं कि मैं वहाँ से प्रोडक्ट जब आ जाएगा तो मैं वहाँ से प्रोडक्ट ले लूँगा। Products sold via catalog or the internet may be delivered directly from the manufacturer or warehouse to the consumer's home or to an automated delivery booth. थर्ड है, अत्यधिक ख़राब होने वाले या ख़तरनाक सामान जैसे कि मेडिकल इमेजिंग में उपयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप निर्माता से उपभोक्ता तक सीधे पहुंचाए जाते हैं। Some highly perishable or hazardous goods such as radioisotopes used in medical imaging are delivered directly from manufacturer to consumer. इसमें आपके डायरेक्टली आ जाएगा। फोर्थ है, डिलीवरी संकल्पना में वेंडर द्वारा अनुबंधित व्यक्ति के लिए ज़रूरी नहीं कि वे सामान को गंतव्य तक पहुंचाए। इन डिलीवरी कंसेप्ट एन इंडिविजुअल नॉट नेसेसरीली कॉन्ट्रैक्टेड बाय द वेंडर परफॉर्म्स द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द डेस्टिनेशन। मतलब उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है कि वो जहाँ तक पहुँचाना है वहीं तक ही पहुँचाए। फिफ्थ है, रिटेल स्टोर की प्रतिबद्धता स्पष्ट है, ग्राहक को सही स्थान पर, सही कीमत पर सही उत्पाद खोजने के लिए सक्षम बनाना। रिटेल स्टोर्स कमिटमेंट इज सिंपल, इनेबल
कस्टमर्स टू फाइंड द राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस इन द राइट प्लेस। 6 है रिटेल स्टोर की सामर्थ्य अपने स्वरूपों के पूरक प्रकृति में रहती है जो प्रत्येक ज़रूरतों और ख़रीद आदतों को जनसाधारण बहुसंख्या को अनुकूल बनाती है। द रिटेल स्टोर्स स्ट्रेंथ resides in the complementary nature of its formats, each of which responds to a multitude of needs and purchasing habits। इसमें जनसाधारण या बहुसंख्या को अनुकूल बनाती आ जाएगा। 7 है माल और सेवा के संबंध में नवाचार के माध्यम से ग्राहक की पसंद का भी विस्तार किया जाता है। कस्टमर चॉइस इज ऑल्सो एक्सपांडेड थ्रू इनोवेशन बोथ विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट एंड सर्विस। इसमें प्रोडक्ट एंड सर्विस या माल या सेवा आ जाएगा। 8वें में आएगा आपकी रिटेल स्टोर अपने ग्राहक आधार के अनुसार अपने उत्पादों को सरल और बाजार केंद्रित मर्चेंडाइजिंग के माध्यम से प्रचारित करता है। रिटेल स्टोर्स आर हाईलाइट्स इट्स प्रोडक्ट्स थ्रू स्ट्रेट फॉरवर्ड इन मार्केट ओरिएंटेड मर्चेंडाइजिंग अकॉर्डिंग टू इट्स कस्टमर बेस। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे 4th यूनिट के सेकेंड सेशन के। एक और अभी और 2 और बचे हुए। 9th है आपूर्तिकर्ता उन सख्त विनिर्देशों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध हैं जो उपयोग किए जाने वाले मानदंड स्टैंडर्ड को पूरा करने हेतु निर्दिष्ट करते हैं। सप्लायर्स आर कमिटेड टू कंप्लायंस विद स्ट्रिक्ट स्पेसिफिकेशंस विच स्पेसिफाई द स्टैंडर्ड टू बी मेट। 10th है रिटेल स्टोर भी अपने ग्राहकों को वह स्पष्ट और विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। The retail stores are also committed to providing clear and detailed information to its customers। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका 4th यूनिट का सेकंड चैप्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स या सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स जो था वो कंप्लीट हो गया है। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरा जो यूट्यूब चैनल है लर्निंग मंत्रा, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और